बिहार सरकार कृषि विभाग की ओर से एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आप आवेदन कर अधिकतम 25 लाख तक अनुदान ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि बिहार दाल मिल योजना के तहत दाल मिल लगाते हैं तो इस पर आपको अधिकतम 25 लाख तक अनुदान दिया जाएगा। ध्यान दें, इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ ही जिला के व्यक्ति या किसान आवेदन कर सकते हैं, जिसका जिला सूची भी जारी कर दिया गया। तो बिहार दाल मिल योजना का लाभ लेने के लिए क्या इनकी पात्रता दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, कौन कौन से जिला के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, आगे आपको सभी जानकारी के साथ पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा यह आधिकारिक सूचना जारी किया गया। अब इस सूचना में क्या कुछ जानकारी है पूरे विस्तृत रूप से जानिए। यहाँ देखिए बताया गया कि दाल प्रसंस्करण यानी दाल मिल इकाई स्थापना का सुनहरा अवसर। अगर आप दाल मिल लगाना चाहते हैं तो अभी आप सबके लिए सुनहरा अवसर है। दाल मिल योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर अधिकतम 25 लाख तक अनुदान ले सकते हैं। अब इसमें क्या कुछ जानकारी है पूरे विस्तृत रूप से जानिए। यहाँ देखिए बताया कि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन अंतर्गत दाल प्रसंस्करण, भंडारण एवं मूल्य संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता। पहला यहाँ देखिए बताया कि राज्य में दालों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए नई दाल मिल इकाइयों की स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। दूसरा यहाँ बताया गया कि ईपीओ या सीएलएफ या पैक्स या उद्यमी, इन चारों में से कोई एक व्यक्ति है तो आप आसानी से आवेदन एवं अन्य पंजीकृत संस्थाएं आवेदन कर सकते हैं। तीसरा यहाँ बताया गया कि दाल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु प्लांट एवं मशीनरी तथा भवन, वेयरहाउस, भंडारण अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। अब जानिए कि दाल मिल योजना के तहत जो आपको वित्तीय सहायता अनुदान मिलेगा वो कितना मिलेगा। पहला बताया गया कि परियोजना लागत का 33% अथवा अधिकतम 25 लाख प्रति इकाई जो कम हो, इन दोनों में से जो कम होगा वो आपको मिलेंगे। इसके बाद यहाँ बताया गया कि सहायता प्लांट एवं मशीनरी तथा भवन, वेयरहाउस, भंडारण अवसंरचना हेतु उपलब्ध होगी। इसके बाद आगे यहाँ बताया गया कि भूमि क्रय, विद्युत संयोजन, मानव संसाधन एवं अन्य संचालन व्यय पर अनुदान दे नहीं होगा। इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया कि भवन, वेयरहाउस, भंडारण अवसंरचना हेतु अनुदान का हिस्सा कुल पात्र अनुदान राशि अधिकतम 30% सीमित होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया कि इसका लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता दी गई है। पात्रता क्या है? पहला बताया गया कि आप एफपीओ या सीएलएफ या पैक्स, इन तीनों में से कोई एक होनी चाहिए और इनमें कम से कम 2 वर्षों से पंजीकृत एवं संचालित हो। इसके बाद आगे यहाँ बताया गया कि व्यक्तिगत आवेदक की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। कम से कम उम्र सीमा 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ बताया गया कि परियोजना हेतु न्यूनतम 15% स्वयं का अंशदान उपलब्ध हो। जो लागत होगा उसमें कम से कम आपका खुद का लागत 15% होनी चाहिए। बाकी जो सा आपका बैंक ऋण प्राप्त करना अनिवार्य, बाकी बैंक से लोन लेकर होनी चाहिए। अब इसका कुछ देखिए महत्वपूर्ण शर्तें दी गई है। शर्तें क्या है? पहला बताया गया कि नई दाल प्रसंस्करण इकाई न्यूनतम क्षमता 300 किलोग्राम प्रति घंटा। इसका दूसरा बताया गया कि बीआईएस मानक मशीनरी एवं एफएसएसएआई अनुपालन होनी चाहिए। इसके बाद आगे यहाँ बताया गया कि परिसंपत्तियों का न्यूनतम 3 वर्षों तक संचालन एवं रख रखाव आवश्यक है। कम से कम 3 वर्षों का संचालन एवं रख रखाव का आवश्यक करना होगा। इसके बाद यहाँ बताया गया कि अनुदान की जो राशि मिलेंगे वो डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में हस्तांतरण किया जाएगा। अब डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से यानी आधार के माध्यम से राशि भेजी जाएंगे। अब आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताया गया है कि पहला डीपीआर यानी परियोजना का प्रतिवेदन, दूसरा बैंक ऋण स्वीकृति यानी जो बैंक से ऋण लेंगे उसकी स्वीकृति पत्र यानी सहमति पत्र होनी चाहिए। तीसरा बताया गया कि आधार एवं बैंक की विवरण जानकारी होनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। और अंतिम बताया गया कि पंजीकृत प्रमाण पत्र संस्था हेतु। आवेदन की जो अवधि है वो 1/8/2026 से ऑनलाइन शुरू कर दिया गया और अंतिम 31/8/2026 तक आवेदन कर पाएंगे। आसान शब्दों में समझिए तो 1 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू है और अंतिम 31 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कुछ ही जिला के किसान या व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। पहला बताया गया चयनित जिले पटना, नालंदा, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, सुपौल, भागलपुर, सीतामढ़ी, जहानाबाद, गया, इन जिला में से किसी भी एक जिला से आते हैं तो आप दाल मिल योजना का आवेदन कर लाभ ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए डीबीटी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर जाना होगा और आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे करेंगे पूरे विस्तार से जानिए।
दाल मिल योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in। ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में राज हेल्प वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से आप rajhelps.in की वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए आपको लेटेस्ट अपडेट कैटेगरी देखने को मिलेगा। इसके ठीक नीचे यहाँ देखिए बिहार दाल मिल योजना 2026, इस पर क्लिक करके आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब हो सकता है कि आप थोड़ा देर से विजिट करें तो ऐसे में आपको ये आर्टिकल ऊपर नीचे देखने को मिले, तो ऐसे में आप इस तरह से ऊपर की ही तरफ आ जाइएगा और यहाँ आपको सर्च बटन देखने को मिलेगा, तो इस जगह टाइप कर लेना है बिहार दाल मिल योजना 2026। ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब इस आर्टिकल में बिहार दाल मिल योजना से जुड़ी पूरी जानकारी पूरे विस्तृत रूप से बताया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से सभी जानकारी जान सकते हैं। अब जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताया गया है। और आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन और इसके नीचे यहाँ देखिए ऑनलाइन अप्लाई, इसके आगे क्लिक है, इस पर क्लिक करके आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक जानकारी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।